साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस की मानेसर क्राइम टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह अवैध हथियार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से लाकर गुड़गांव व आसपास में बेचते थे। पुलिस द्वारा पकड़े गए इन तस्करों से पुलिस ने 4 पिस्टल और 45 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। ये गिरोह न केवल गुरुग्राम बल्कि दिल्ली एनसीआर सहित अन्य जिलों में भी अवैध हथियार सप्लाई करते थे। मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने 22 साल के शैलेंद्र नाम के आरोपी को 10 अप्रैल को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया और शैलेंद्र से जांच करने के बाद ये अवैध हथियार सप्लाई करने वाले लोगों का खुलासा हुआ। पुलिस द्वारा पकड़े गए 8 आरोपियों में से 3 आरोपी जिनके नाम शैलेंद्र, निखिल और कुशवाहा उर्फ हालरा है, ये यूपी के रहने वाले हैं, जो कि यूपी से अवैध हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा के अन्य जिलों में सप्लाई का काम करते थे। बाकी 5 वो लोग जिनके नाम मंजीत, सोनू, जयपाल, जोगिंदर है, जो कि हथियारों की खरीदारी का काम करते थे। ये खरीदार झज्जर और दिल्ली के रहने वाले हैं। इस गिरोह के सदस्यों ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है कि ये यूपी से देसी कट्टा 5 से 7 हज़ार रुपये में लाकर यहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये में बेचते थे और पिस्टल यूपी से 15 से 18 हज़ार रुपये में लाकर 30 हज़ार रुपये तक बेच देते थे। पिछले 1 साल में ये नक्सल चला रहे थे। फिलहाल इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि अवैध हथियार बनाने वाली हथियारों की फैक्ट्रियों तक गुड़गांव पुलिस के हाथ कब तक पहुंच पाते हैं। ये तो आने वाला ही समय ही बताएगा। हमारी क्राइम टीम मानेसर के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ललित के नेतृत्व में टीम ने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए उसमें 8 लोगों को अवैध हथियारों के सप्लाई करने में व अवैध हथियार व कारतूस अपने पास रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनसे टोटल हमने 4 पिस्टल और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक शैलेंद्र नाम के आरोपी जो 22 साल का है और उसको दिनांक 10/4/2023 को गिरफ्तार किया और वेपन के साथ। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपने 2 और साथियों के साथ मिलके और यहाँ पे उनसे हथियार खरीद के और गुड़गांव व बेरी व दूसरी दिल्ली यहाँ हथियार सप्लाई का काम करता है। तो इस तरह की पूरी जब इंटेरोगेशन उससे पुलिस रिमांड लेके हमने की तो उसमें ये चीज़ें सामने आई कि उन्होंने किस किस को हथियार सप्लाई किए थे। हमने फिर उन लोगों पे रेड की, उन लोगों को भी अरेस्ट किया, उनके कब्जे से कारतूस और उनसे हमने वेपन बरामद किए और इस टोटल इस सारे मामले में हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें से 3 सप्लायर हैं। जो ये शैलेंद्र 2 लोगों से जिनसे ये लेके और आगे यहाँ सप्लाई करता था, तो 3 इस तरह से ये सप्लायर है। 5 लोग वो हैं जिनको इन्होंने हथियार सप्लाई किए थे और उनके कब्जे से हमने कारतूस या पिस्टल या कट्टे हमने बरामद किए हैं। इस तरह से एक बड़ी खेप हमने इनसे बरामद की है। और इनका जो ग्रुप है, इन्होंने पहले भी यहाँ पे काफ़ी बताया है कि वे पहले भी हमने हथियार सप्लाई किए थे, तो पहले भी बरामद हो चुके हैं। आगे भी डिटेल इंटेरोगेशन करके और इनके और जो भी साथी बचे हैं उनके भी पूरे संपर्क ढूंढ के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये एक शैलेंद्र है, एक ये निखिल है, एक डालडा कुशवाहा उर्फ डालडा है। ये यूपी के रहने वाले हैं जो सप्लाई का काम करते हैं। बाकी जो मंजीत है और सोनू है, जयपाल है, जोगेंद्र है, ये बेरी के रहने वाले हैं झज्जर में, और एक दिल्ली का रहने वाला है। तो इस तरह के ये अलग अलग आरोपी हैं और ये यूपी से लाके यहाँ सप्लाई करता था। इन्होंने इससे वेपन खरीदे थे। तो इस तरह से ये सारा रैकेट काम कर रहा है। ये जो कट्टा है वो 5 से 7 हज़ार में लाके और 8-10 हज़ार में बेचता था। और इस तरह से जो पिस्टल है उसको लगभग ये 15-18 हज़ार में लेके आता था और यहाँ पे 30 हज़ार के करीब बेचता था। इस तरह का जो पूछताछ में सारी चीज़ें सामने आई हैं
बाकी और डिटेल इसके बारे में और भी खोजबीन जारी है और उसमें जो चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ शेयर की। ऐसा कोई गिरोह को टारगेट करके इन्होंने सप्लाई किया हो इस तरह की चीज़ पूछताछ में नहीं आई, लेकिन इनके जो संपर्क में जो लोग आए उन्होंने जिसने इनसे डिमांड की उनको इन्होंने ये हथियार उपलब्ध करवाए थे, इस तरह की चीज़ सामने आई। ये पिछले लगभग 1 साल से इस धंधे में लिप्त। पहले जो है ना इनसे हमने पूछताछ करके और ये इनमें इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। अब ये जो सप्लायर हैं ये आज हमने यहाँ पे पेश किए हैं, बाकियों के खिलाफ पहले कार्रवाई हो चुकी है। तो टोटल इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारा निचोड़ सामने आया और उसमें जो इनको पकड़ने के बाद जितने वेपन और कारतूस हमें मिले हैं वो उसके बारे में हमने आपको जानकारी। कोई भी आदमी वेपन कोई इसलिए तो लेके रखता नहीं कि उसको कोई खिलौना समझ के खरीदना है, वो जरूर किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व होके ही करते, लेकिन अभी तक उन्होंने इसके बारे में कोई तैयारी नहीं की थी कि भाई ये हमने किस अपराध में अभी यूज करना है। पूछताछ में ये चीज़ें आई हैं, लेकिन पहले भी जो इन्होंने बेचे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपराध में ही संलिप्त रहे हैं और अगर इनको नहीं बरामद किया जाता तो ये जाहिरा सी बात है कि वो किसी न किसी क्राइम में यूज होने। नहीं, दिल्ली एनसीआर की बात सामने आई है और बेरी के ये जो लोग थे इनके पास भी इन्होंने दिए थे, लेकिन इनका जो मेन संपर्क जिनसे बेरी वालों से भी हुआ वो गुड़गांव में ही हुआ इनसे और फिर वो वहाँ पे इन्होंने उनको सप्लाई दी। इस तरह की चीज़ें सामने। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।